हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल ऑनलाइन क्लासेज। देखो, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कृषि के बारे में, फसल के बारे में। फसल के प्रकार पढ़े थे हमने ऋतुओं के आधार पर, उपयोग के आधार पर। और आपने ध्यान से देखा होगा तो उस वीडियो की एंडिंग की थी मैंने कृषि पद्धतियों से, और कृषि पद्धति के मैंने ये 7 चरण डालकर वीडियो को क्या किया था, एंड किया था। तो चलो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं कृषि पद्धतियाँ, जिसके 7 पॉइंट मैंने बताया था। खेती कैसे की जाती है, सबसे पहले भूमि तैयार करें, फिर उसके बाद बुआई होती है, फिर उसमें खाद उर्वरक डाला जाता है, फिर सिंचाई की जाती है, फिर विभिन्न तरीक़ों से फसल की सुरक्षा की जाती है, फिर फसल की कटाई पकने के बाद, और फाइनली जो अनाज हमने इकट्ठा किया, जो भी फसल थी, फिर उसका स्टोरेज या भंडारण किया जाता है। अब हमें क्या करना है, ये तो मैंने सिर्फ फटाफट रिवाइज किया। अब हमें 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को डिटेल से पढ़ना है। ये 7 पॉइंट पढ़ने का मतलब है आपका 90% चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो देखो, सबसे पहले हमें लेना है भूमि को तैयार करना। पहला पॉइंट क्या है, भूमि को तैयार करना। फर्स्ट पॉइंट, भूमि को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ दी सोइल। देखो, भूमि को तैयार करने का मतलब है, जैसे मान लो सबसे पहले मैं एक फील्ड सिलेक्ट करता हूँ। मान लो ये हमारा क्या है, एक खेत है। ये क्या है, खेत। देखो, ये एक फील्ड है। तो अब आप सोचो, सबसे पहले जब हम भूमि तैयार करते हैं, तैयार करने का मतलब क्या, आप कहोगे सर मिट्टी तो पहले से ही तैयार है। बिल्कुल तैयार है। जैसे मान लो हमें खेती करनी है और एक फील्ड तैयार करना है, तो सबसे पहले काम हमारा यही होगा कि उस खेत में अगर गंदगी है, कांटे हैं या कई अन्य प्रकार की गंदगी है, उसको हटाएं सबसे पहले। तो दूसरी बात, अगर भूमि सूखी पड़ी है, बहुत दिनों से उसमें पानी नहीं दिया गया, सूखी पड़ी है, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यही है कि उसमें हम क्या दें, पानी दें, ताकि भूमि में क्या बनी रहे, नमी बनी रहे। तो सबसे पहला काम खेत को साफ करना है। साफ करने के बाद अगर भूमि सूखी है तो उसको क्या डालना है, उसमें जल डालना है। देखो, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया भूमि को साफ करना, कई प्रकार के कांटे वगैरह उनको हटा के। दूसरा काम, अगर आपकी भूमि कैसी पड़ी है, सूखी, तो उसमें क्या डाला जाएगा, जल डाला जाएगा। अब ये करने के बाद, अभी देखो यही पॉइंट चल रहा है, यही पॉइंट चल रहा है अभी, भूमि को तैयार करना। जब ये 2 काम हो जाते हैं, उसके बाद हम खेत की क्या करते हैं, जुताई। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, हम खेत की क्या करते हैं, जुताई, प्लोविंग। अब खेत की जुताई कैसे की जाती है, देखो खेत की जुताई अगर हम परंपरागत तरीकों की बात करें तो खेत की जुताई बैलों के माध्यम से की जाती थी। देखा होगा कभी कोई पिक्चर वगैरह में कि बैल के पीछे एक हल जोतकर उसको चलाया जाता था खेत में, और वो हल भूमि में धंसकर मिट्टी को उलट पुलट करता था। एक तो हल चलाकर या कुदाली चलाकर, हल चलाकर या कुदाली चलाकर खेत की क्या की जाती थी, जुताई। और अगर हम आज की बात करें, मॉडर्न टाइम की बात करें, तो आज के टाइम खेत की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर के द्वारा एक साधन चलाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कल्टीवेटर। देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे खेत की जुताई करते हुए बहुत सारे हल जैसे लगे होते हैं, वो एक मशीन है जिसको हम क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर। ये किसके द्वारा चलाया जाता है, ट्रैक्टर के द्वारा। और ये किसके द्वारा चलाया जाता है, बैलों के द्वारा। तो ये अभी है नहीं फिलहाल, ये परंपरागत तरीका था, ये ट्रेडिशनल मेथड था। और जो मॉडर्न मेथड है वो बाई ट्रैक्टर होता है विद कल्टीवेटर मशीन। तो ये जुताई है। ये 3 पॉइंट अगर हम कर लेते हैं तो समझ लो हमारी भूमि क्या हो चुकी है, खेती के लिए तैयार हो चुकी है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन कि जुताई किसे कहते हैं। तो जुताई की डेफिनेशन क्या होगी, हल या कल्टीवेटर मशीन के द्वारा खेत को उलट पुलट कर पोला बनाना क्या कहलाता है, जुताई। जुताई की डेफिनेशन हो गई, खेत को उलट पुलट करके
उलट पुलट करके पोला बनाना। खेत को उलट पुलट करके पोला बनाना क्या कहलाता है? जुताई। और जुताई कैसे की जाती है वो भी हमने तैयार कर लिया है। अब देखो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन कि खेत को पोला बनाने से क्या फायदा। पहला क्वेश्चन जुताई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जुताई, छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है डेफिनेशन में, जुताई किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, खेत को पोला करने से क्या लाभ है। खेत को पोला या खेत की मिट्टी को पोली बनाने से क्या लाभ है। तो देखो खेत को पोला करने के लाभ, अब इसके 3-4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट देखो, खेत को अगर हम पोला करते हैं, खेत को अगर पोला करते हैं तो उसके ऊपर हल चलाते हैं तो नीचे वाली मिट्टी तो ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली मिट्टी कहाँ चली जाती है? नीचे चली जाती है। ठीक है, नीचे वाली मिट्टी तो कहाँ जाती है? ऊपर। अब ऐसा करने से क्या हुआ? उलट पुलट हो गया ना, नीचे की मिट्टी कहाँ गई? ऊपर। ऐसा करने से मिट्टी के अंदर, नीचे की बात कर रहा हूँ, जो गहराई में जहाँ पर हल गए थे वो मिट्टी को ऊपर लेकर आ गए, तो गहराई में जितने भी मित्र सूक्ष्म जीवाणु थे जिनसे खेत को क्या होता है? फायदा होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ पर आ गए? ऊपर आ गए। ऐसा करने से मित्र सूक्ष्म जीवाणु कहाँ पर आ गए? ऊपर आ गए। अब जब वो ऊपर आएंगे तो इससे जो भी फसल आप बोओगे उनको फायदा होगा। एक तो ये फायदा। दूसरा, अगर मिट्टी पोली हो जाती है, अगर मिट्टी कैसी हो जाती है? पोली हो जाती है, तो आपने देखा होगा पोली होने से मिट्टी पोरस हो जाती है। मिट्टी कैसी हो जाती है? पोरस। और पोरस का मतलब है छिद्र युक्त। मिट्टी कैसी हो चुकी है? छिद्र युक्त, उसमें छिद्र बन चुके हैं, पोली हो गई। अब छिद्र बनने से क्या फायदा? छिद्र बनने से फायदा यही है कि जैसे ही छिद्र होंगे तो हवा कहाँ पर चली जाएगी? मिट्टी के अंदर। समझ में आई बात? खेत को अगर पोला करोगे तो मिट्टी कैसी होगी? पोरस। छोटे 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 छिद्र हो गए, उन छिद्रों में से कौन घुसेगी अंदर? हवा। और हवा अंदर जाएगी। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट हो गया? सेकंड। तीसरा पॉइंट आप इसी से जोड़ो, अगर हवा अंदर गई तो क्या फायदा? देखो हवा अंदर जाने का मतलब है ऑक्सीजन का अंदर जाना, और ऑक्सीजन सीधी किस कहाँ पर जाती है? पादप की जड़ों तक, और वो पादप की जड़ें उसी ऑक्सीजन से क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। देखो ये जो हवा है ये कहाँ जाएगी? पादप की जड़ों तक। कहाँ पर गई? जड़ों तक। और जब पादप की जड़ों तक हवा जाएगी तो जड़ों को श्वसन के लिए क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। पादप की जड़ों को श्वसन के लिए क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी। ये कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट। फर्स्ट, अगर मिट्टी ऊपर नीचे होगी तो जो फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऊपर आएंगे, मिट्टी पोली होगी तो छिद्र युक्त होगी, और पादप की जड़ों को आसानी से क्या मिल पाएगी? ऑक्सीजन मिल पाएगी। तो ये थे खेत को पोला करने के लाभ। ये लो, ये आपका पहला पॉइंट तैयार हो गया। भूमि तैयार करना, ये आपको बताना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, जैसे आधुनिक काल में जुताई कैसे की जाती थी, या परंपरागत तरीकों जुताई कैसे की जाती है, जुताई किसे कहते हैं, मिट्टी को पोला बनाने से क्या लाभ। कई क्वेश्चन तैयार हो गए, जबकि हमने पॉइंट कौन सा पढ़ा अभी तक? पहला पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट क्या है? बुआई। अब हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है? बुआई। देखो यहां से दूसरा पॉइंट, ग्रोविंग, शोविंग या ग्रोविंग। देखो सेकंड पॉइंट कौन सा है? बुआई है। और बुआई का मतलब होता है जब आपकी मिट्टी तैयार हो जाती है तो उस मिट्टी में क्या डाले जाते हैं? बीज डाले जाते हैं, और बीज वही डाले जाएंगे जिसकी फसल आपको करनी है। तो बुआई किसे कहते हैं? मिट्टी तैयार करने के बाद मिट्टी में बीज
बीज डालने की प्रक्रिया को, बीज डालने की प्रक्रिया को, मिट्टी में बीज डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बुआई कहा जाता है। अब देखो बीज कैसे डाले जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि हमने खेत तो तैयार कर लिया, हल भी चला लिए, मिट्टी पूरी तैयार हो चुकी है, पूरी प्रिपेयर हो चुकी है फॉर शोविंग इन द बीज सीड, ठीक है। तो मिट्टी पूरी तैयार हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, उसके बाद में उसमें बीज डालने। तो बीज कैसे डालेंगे? हाथों से, हैंड पिकिंग करोगे? नहीं। देखो बीज डालने के लिए आपने देखा होगा, बीज डालने के लिए हम एक मशीन का यूज करते हैं। अगर परंपरागत तरीकों की बात करें तो वही बैलों के माध्यम से होता था, और आधुनिक तरीके से बात करें तो आधुनिक तरीके ट्रैक्टर काम आता है। उसमें जो हल, जो कल्टीवेटर आता है, उसी टाइप की मशीन होती है जिसके ऊपर एक पेटी सी लगी होती है जिसमें अनाज डाला जाता है, और उसको हम बोलते हैं सीड ड्रिल। सीड का मतलब होता है बीज, और ड्रिल का मतलब होता है अंदर डालना, सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल टाइप की मशीन आती है, उस मशीन के अंदर जैसे मान लो गेहूं की फसल है तो गेहूं भर दिया जाता है, और वो सीड ड्रिल कल्टीवेटर के ऊपर जुड़ी होती है। जैसे जैसे ट्रैक्टर चलता है, ये सीड जो बीज है वो ड्रिल होते जाते हैं, मिट्टी के अंदर धंसते जाते हैं। तो मिट्टी के अंदर बीज डालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बुआई बोलते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है, आपने मिट्टी तैयार की, उसके बाद बीज डाल दिया, बीज डालकर आपने ऐसे समझ लो जिस फसल की आपको खेती करनी थी वो आपने कर डाली। अब बुआई कर दी, बुआई करने के बाद 2 या 3 दिन के बाद बीज का क्या होता है? जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, बीज का बीज चोल फटता है, और उसमें से आपने देखा होगा पीले रंग की धारी निकलती है। पीले रंग की क्या निकलती है? धारी। तो 4-5 दिन के बाद छोटे छोटे पौधे उगना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद ज़रूरत पड़ती है उसको किसकी? खाद की। जैसे जैसे मान लो एक छोटा सा बेबी पैदा होता है, तो जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाता है, पहले वो माँ का दूध पीता है, 6 महीने का जब हो जाता है तब हम उसे दलिया खिचड़ी देना स्टार्ट करते हैं। जब वो 1 साल का हो जाता है तो रोटी खाना स्टार्ट कर। तो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसकी खुराक बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो वो सारा हमें किसके साथ करना है? प्लांट के साथ करना है। तो जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे उसका जो उसकी खुराक है या जो भी उसके लिए न्यूट्रिशनल मेथड है वो हम अप्लाई करते हैं। देखो तीसरा जो पॉइंट है वो है खाद एवं उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर। अभी बताया मैंने, जैसे 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 पौधा बड़ा होता जाएगा उसको खुराक की जरूरत पड़ेगी, और पौधे की खुराक होती है खाद और उर्वरक। हालांकि बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। देखो खाद, पहले मैं बात करूंगा किसकी? खाद की, मैन्योर। अब जो खाद है वो खाद कई तरीके की होती है। जैसे एक तो हरी खाद होती है, या एक वर्मी कंपोस्ट होता है, केचू के द्वारा तैयार किया गया। और एक हम बात कर सकते हैं जैसे हमारे घर पर जो पशु संपदा होती है, जैसे गाय भैंस बकरी, उनसे तैयार किया गया खाद। और वही खाद किस में डाला जाता है? खेत में डाला जाता है। जैसे खाद के कितने टाइप हुए? एक तो हुई हरी खाद, और एक होता है वर्मी कंपोस्ट। एक क्या हुआ? वर्मी कंपोस्ट। अब जो खाद है, जो ग्रीन मैन्योर है, देखो हरी खाद कौन सी होती है? मान लो आपका खेत है, आपने उसमें फसल बो रखी है बाजरा, तो बाजरा कटने के बाद जब उसकी जड़ें नीचे रह जाती है ना, वो जड़ें, और उन जड़ों से जो खाद तैयार होता है वो कौन सी खाद होती है? हरी खाद। मतलब जो फसल आपने पहले बो रखी थी, नेक्स्ट फसल बोने से पहले जो पहले वाली फसल थी उनकी जड़ों से जो खाद तैयार होता है उन्हें हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योर, हरी खाद। वर्मी कंपोस्ट ये हम तैयार करते हैं, ठीक है, बाई ऐसे बोल सकते हैं अर्थवॉर्म, काऊ, बफेलो या गोट, बहुत सारे एनिमल हैं, उनके माध्यम से हम खाद तैयार करते हैं, उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि अगर फील्ड के अंदर आप खाद डालते हो तो फ़ायदा क्या होगा? तो देखो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जितना खाद आप मिट्टी में डालोगे, मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी। मिट्टी में
ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। और यही ह्यूमस प्लांट के लिए, यही ह्यूमस ऐसा समझ लो प्लांट के लिए एक अमृत का काम करता है। जितना ज़्यादा मिट्टी के अंदर ह्यूमस होगा उतना ही ज़्यादा प्लांट क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट होगा प्लांट के अंदर, उतनी ज़्यादा प्लांट वृद्धि करता जाएगा, उतना ही ज़्यादा प्लांट क्या होगा, परिपक्व होगा। तो खाद डालने से ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। और ह्यूमस अगर मिट्टी में ज़्यादा होगा तो मिट्टी को प्यास भी कम लाती है, मतलब पानी की ज़रूरत भी उसको कम पड़ती है। तो ये तो था खाद। और एक होता है उर्वरक। ये क्या होता है, उर्वरक, फर्टिलाइजर। अब देखो उर्वरक क्या है, उर्वरक घर पे तैयार नहीं किया जा सकता, ये खेत में तैयार नहीं होता है। उर्वरक तैयार होता है कहाँ पर, उर्वरक तैयार किया जाता है फैक्ट्रियों के अंदर, एक केमिकल तरीके से फैक्ट्रियों के अंदर तैयार किया जाता है, ठीक है। और जो उर्वरक है, जैसे उर्वरकों के एग्जाम्पल मैं आपको दूं, यूरिया, जिप्सम, पोटास, डीएपी। तो देखो उर्वरक का सबसे बड़ा जो फायदा होता है फसल को, वो है पैदावार बढ़ जाती है। कम जगह में अगर आपको बहुत ज़्यादा फसल पैदा करनी है तो वहाँ पर काम करेगा उर्वरक। लेकिन जो ऐसा मान लो जो बेस्ट न्यूट्रिशन होता है वो कौन होता है, मैन्योर होता है, खाद। तो वैसे खेतों में ज़्यादातर खाद का यूज किया जाना है, ना कि उर्वरक का। हाँ, अगर पैदावार बढ़ानी है तो फिर किसका यूज किया जाता है, उर्वरक का। उर्वरक डालने का मतलब है कि आपकी फसल की पैदावार बढ़ गई। और फसल की पैदावार क्यों बढ़ी, देखो फसल की पैदावार घटती कब है, जब फसल में रोग लग जाते हैं, फसल में कीड़े लग जाते हैं। तो कीड़े पूरी फसल को चौपट कर देते हैं। उन्हीं कीड़ों से बचाने के लिए या विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए हम खेत में क्या डालते हैं, उर्वरक डालते हैं। और उर्वरक से जब बीमारियां नहीं लगेगी पेड़ पौधों में तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन है क्रॉप का वो क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये था खाद और उर्वरक और उनके फायदे। अब देखो ये हमने 3 टॉपिक तैयार कर लिए। अब जो टॉपिक है वो है सिंचाई वाला टॉपिक। नंबर 4 पर कौन सा है, सिंचाई। इरिगेशन। नंबर 4 वाला मेथड। अब देखो जो सिंचाई है वो 2 तरीके से की जाती है। सिंचाई के तरीके मैं आपको बता दूं, एक तो है परंपरागत साधन, परंपरागत साधन, ट्रेडिशनल व्हीकल्स, और एक है आधुनिक साधन, मॉडर्न व्हीकल्स। तो परंपरागत साधन जो पहले काम में लिए जाते थे, ठीक है, पहले लाइट नहीं था, ट्यूबवेल नहीं था, जनरेटर नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो परंपरागत साधन थे, वो कई तरीके से खेती की जाती थी, जैसे रहट, घिरनी, रहट, ढेकली, चेन पंप, मोट, चड़स। ये हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और जो आधुनिक साधन हैं वो है एक तो ड्रिप सिस्टम, ड्रिप प्रणाली, और एक है स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। एक तो ड्रिप सिस्टम और एक है छिड़काव तंत्र। ये देखो ये एक लंबा चौड़ा मैटर है सिंचाई का, ये हमें 1 बाय 1 पढ़ना है, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। जब भी आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम ये सिंचाई के ट्रेडिशनल और जो मॉडर्न मेथड है उनके बारे में बात करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर या आपके जितने भी एग्रीकल्चर के स्टेप है या जितने भी खेती के चरण है वो हम पूरे कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू।